स्टूडेंट अभी सेकंड यूनिट ही चल रही है और सेकंड यूनिट में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक है, उसी के रिगार्डिंग अभी ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इससे पहले हम इसके और भी कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं। स्टूडेंट देखिए, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री अशोक हु इज ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 are given below. नंबर 1, स्मॉल ए देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, कोई भी लाभ हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है यूएसए के बिजनेस से और उस प्रॉफिट की रिसीविंग भारत में हुई है 1 लाख रुपीज़। और स्टूडेंट श्री अशोक, ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये एक हु इज ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर। तो इसमें जो हम इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट असेसमेंट ईयर इसका लेंगे 2020 to 21। द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। ये नॉट ऑर्डिनरी के हिसाब से देखेंगे, यूएसए में प्रॉफिट हुआ है, उसकी रिसीविंग भारत में है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ इसके ऐड कर लेंगे नॉट ऑर्डिनरी के कॉलम में, इसके लिए टैक्सेबल होंगे ये। इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में कुछ कैलकुलेट नहीं करा रहा है, केवल नॉट ऑर्डिनरी से रेसिडेंट को देख रहा है कि कौन कौन सी इनकम उसमें इंक्लूड होंगी। इसके बाद 1 लाख रुपीज़ आएंगे, उसकी इनकम में ऐड करेंगे ना। फिर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म इन इंडिया 50,000। कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ है इंडियन फर्म से 50,000 रुपये। देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन इंडिया एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के अंतर्गत इसको एग्जम्प्ट माना जाता है। नंबर सी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। वहीं मकान संपत्ति से आई हुई यूएसए के और वहीं किसी खाते में जमा कर दी गई, इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है। यदि ये केवल सभी के लिए कैलकुलेट कराता, मानो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट के लिए इनकम में ये इंक्लूड होता। अब ये केवल एक चीज़ निकलवा रहा है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस कंडीशन में ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर एक्रूड इन इंडिया, हैंस इट इज़ नॉट टैक्सेबल। भाई, ना ही तो भारत से उसे एक्रूड हो रहा है, उपार्जित हो रहा है, ना ही वायराइज हो रहा है, उदय हो रहा है, ना ही भारत में कोई उसकी प्राप्ति हो रही है। इन लाइनों में एक भी ये फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसी इनकम को केवल रेसिडेंट के लिए तो होती है टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पर हम नॉट ऑर्डिनरी देख रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए भी इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि नॉट टैक्सेबल। नंबर डी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया 40,000। देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, हैंस नॉट एग्जम्प्टेड। देखिए,
एग्रीकल्चर हुई है श्रीलंका से, रिसीविंग हो रही है भारत में। अब लैंड सिचुएटेड भारत में नहीं है, यदि भारत में सिचुएटेड होती तो इसको टैक्सेबल नहीं माना जाता, यानी उनकी इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन लैंड है श्रीलंका में और जो भी इनकम हुई है वो भारत भेज दी गई है, इसका मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, यानी कि नॉट एग्जम्प्टेड। 40,000 ये आता है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग 2019 to 20, 1,20,000। देखिए पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम है, विदेश में ये इनकम कमाई गई है और ये वहीं पर रख ली गई अपने, लेकिन प्रीवियस ईयर में भारत भेजी गई है। अब हम टैक्स का जो कैलकुलेशन देखते हैं, इनकम की जो कैलकुलेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर करते हैं, लेकिन ये इनकम गत वर्ष में भारत भेजी जरूर गई है प्रीवियस ईयर में, लेकिन कमाई तो पहले गई है, वहाँ उसने अपने पास रख ली और प्रीवियस ईयर में भारत भेज दी गई। इस टाइप की जो भी इनकम होंगी ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, ये नॉट टैक्सेबल है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके। प्रॉफिट हुआ है यूके बिजनेस से, विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बट डिपोजिटेड इन ए बैंक अकाउंट इन यूके 70,000। स्टूडेंट देखिए, यूके के बिजनेस से लाभ हुआ, जो बिजनेस है उसका कंट्रोल भारत से है और जो भी प्रॉफिट हुआ वो वहीं के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया, यानी कि यूके में 70,000। देखिए कंट्रोल मैनेजमेंट तो भारत से है और कंट्रोल मैनेजमेंट भारत से है तो रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इंक्लूड होगा, यानी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके टैक्सेबल इंडिया बिकॉज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है। और करना क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री अशोक। तो श्री अशोक की केवल ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। देखिए पूरा इसका फॉर्मेट है, एक तरीके से किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। क्योंकि अशोक इनकी जो इनकम जो कैलकुलेट करनी है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले ए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए टैक्सेबल ऑन रिसीप्ट बेसिस। भाई प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, लेकिन रिसीविंग उसकी भारत में है तो ये नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में भी इंक्लूड होगा, तो हमने 1 लाख रुपीज़ ही लिख दी है, क्योंकि रिसीविंग भारत में है तो रेसिडेंट के लिए भी इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी रेसिडेंट होगा और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। लेकिन हम केवल नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ही कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल एक ही को, तो इसलिए 1 लाख रुपीज़ ये एक ही कॉलम लेकर के चल रहा है। बी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन इंडिया एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a)। देखिए कोई भी फर्म से प्रॉफिट हुआ है और फर्म का प्रॉफिट ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10
और सब सेक्शन 2A के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पे ऐसे एग्जम्प्ट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन USA नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर एक्रूड इन इंडिया हैंस नॉट टैक्सेबल। देखिए, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से, USA की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है और ना ही ये भारत में प्राप्त हुई है, ना ही भारत से इसका अराइजन है, ऐसी इनकम को नॉट टैक्सेबल माना जाएगा और इसे हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि डैश। डी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑफ श्रीलंका इन श्रीलंका टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया हैंस नॉट एग्जम्प्ट। देखिए, जो भी एग्रीकल्चर इनकम हुई है वो श्रीलंका से हुई है। कोई भी ज़मीन जब भारत में सिचुएटेड नहीं है तो लेकिन उस ज़मीन से जो भी इनकम हुई है उसकी रिसीविंग भारत में हो रही है। यदि ये लैंड भारत में सिचुएटेड होती तो नॉट टैक्सेबल होता, यानी एग्जम्प्ट माना जाता। अब श्रीलंका में है ज़मीन, वहीं से कोई प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए यानी 40,000 ये यहाँ पर इसकी इनकम में इंक्लूड होगा। अब आता है ई, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम पहले कुछ सालों की है, बाद में प्रीवियस ईयर में भेज दी गई, यानी गत वर्ष में भेज दी गई। भाई उस समय कमा करके अपने पास ही रख ली होगी और लास्ट में प्रीवियस ईयर चल रहा है, यानी कुछ समय के बाद भारत भेज दी गई, तो ऐसी इनकम को भी हम इंक्लूड नहीं करते। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते। एफ आता है नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन UK टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखिए, प्रॉफिट हुआ है UK के बिजनेस से, इस बिजनेस का कंट्रोल भारत से है, कंट्रोल भारत से है तो रेसिडेंट के लिए भी इनकम में इंक्लूड होगा और नॉट ऑर्डिनरी के यहाँ पर भी इसे इंक्लूड किया जाएगा, नॉन रेसिडेंट में नहीं होगा। 70,000 तो स्टूडेंट पूरा ये हमने किया और फिर इसका टोटल किया, 1 लाख है आएगा और 40,000 आएगा और 70,000, तो ये आया 2,10,000 यानी 2,10,000 ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ NOR यानी कि श्री अशोक की। थैंक यू स्टूडेंट।